जो हमारे बगल जो फ्रेम में चल रहा है, इसको पहले सुनिए कि एमआईएम चीफ ने पूरी बात क्या कही है, फिर उसके बाद हम आपको समझाते हैं। या बल्कि अपनी जानों को कुर्बान कर दिया। कौन थे मौलाना अबुल कलाम आजाद, कौन थे जौहर बरदरान, कौन थे अशफाकुल्लाह? कहां थी आरएसएस? जब कहां थे गोलवालकर? बताओ मेरे को। तुम नहीं थे आजादी की लड़ाई में। डिबेट कर लो, चैलेंज करूंगा, तुम्हारे किताबों से साबित कर दूंगा। किसने कहा था कि तिरंगे का ये 3 रंग अशुभ है? किसने कहा था कि अंबेडकर का बना हुआ संविधान गलत है? हमको मनुस्मृति चाहिए। कि तुम्हारे ऑर्गेनाइजर ने नहीं लिखा था ये बात? आज तुम आकर हमको गद्दार कहते हो, हमको टेररिस्ट कहते हो, हमको चोर कहते हो और हमारे बच्चों की जवानी को बर्बाद कर देते हो। इनका मकसद एक ही है कि मुसलमानों को दूसरे दर्जे का शहरी। अब आपको समझाते हैं पूरी आज्ञा की बात। जो सबसे बड़ी बात असदुद्दीन ओवैसी ने कही वो ये कही कि कहाँ थी आरएसएस आज़ादी के समय, गोलवालकर सावरकर कहाँ थे। और एक बात सबसे बड़ी जो उन्होंने कही वो ये कही कि हम इन्हीं की किताब से साबित कर देंगे क्या सही है क्या गलत है। और जो सबसे पहली बात उन्होंने ये कही, किसने कहा था कि तिरंगे का 3 रंग अशुभ है। दूसरी बात जो असदुद्दीन ओवैसी ने कही वो ये कही, किसने कहा था नहीं चाहिए मुझे अंबेडकर का संविधान, अंबेडकर का लिखा हुआ संविधान मुझे नहीं चाहिए, मुझे चाहिए मनुस्मृति। किसने कहा था? और ये बात कहते हुए असदुद्दीन ओवैसी ने चैलेंज कर दिया कि कर ले डिबेट, जिस मुद्दे पे चाहे बात कर ले, मैं इन्हीं की किताब से साबित कर दूंगा। अब यहाँ पे मसला ये है कि जब डिबेट होती है, जब बड़े बड़े प्रवक्ता बैठते हैं, बड़े बड़े बुद्धिजीवी बैठते हैं, तो यहाँ पे सवाल आके कटघरा बन के खड़ा होता है। क्या अगर असदुद्दीन ओवैसी की बात में अगर सच्चाई है तो क्या इस सच्चाई का कोई जवाब देगा? या अगर असदुद्दीन ओवैसी ने यहाँ पे गलत कहा है तो क्या इसको कोई साबित करेगा? क्या डिबेट में चीज लाई जाएगी? किसने कहा था तिरंगे का 3 रंग अशुभ है? किसने कहा था नहीं चाहिए अंबेडकर का बनाया हुआ संविधान? ये सब बातें कटघरे में खड़ी करने वाली हैं। क्या अब जो आगे का मसला है, क्या जो लोग संविधान नहीं चाह रहे थे तो क्या इसमें भी कहीं ना कहीं कोई बड़ी बात जरूर छिपी होगी? इसके अंदर भी काफी सवालात हैं। लेकिन जो असदुद्दीन ओवैसी आज फुल फॉर्म में दिखे हैं आपको, मेरे हिसाब से तो असदुद्दीन ओवैसी की बातों का जवाब देना चाहिए, क्या सही है क्या गलत है। अगर असदुद्दीन ओवैसी ने इतनी बड़ी बड़ी बातें कही हैं तो क्यों कही हैं? वाकई में अगर सही कही है, वाकई में अगर गलत कही है, तो क्या इसके ऊपर डिबेट होगी या नहीं होगी? क्योंकि लगातार असदुद्दीन ओवैसी आरएसएस को ही टारगेट करते हैं, कभी समाजवादी को टारगेट करते हैं, कभी किसको टारगेट करते हैं। इससे पहले मध्य प्रदेश के अंदर मामला हुआ, लगातार उनकी डिबेटें चल रही हैं और उन्होंने साफ तौर पे ये कहा किस कानून के तहत आपने लोगों के घर को गिराया, डिमोलाइज किया, किस कानून के अंतर्गत, किसके हिसाब से? ये काफी सवालात खड़े होते हैं और ये सवालात कहीं ना कहीं कटघरे में खड़े करने वाले सवालात हैं। इसके ऊपर पूरी तरह से मंथन होनी चाहिए। कौन लोग थे वो? मैं फिर कह रहा हूं, क्या वाकई में इनकी बातों में सच्चाई है? क्या वाकई में सारी बातें इन्होंने सच कही? क्या संविधान को लेकर काफी अटकलें हुई? ये सिर्फ सोचने की बात है। एक चीज तो स्पष्ट है, जब बाबा साहब भीमराव अंबेडकर पीसीएस अधिकारी बन के आए थे तो एक दलित के नाते उनको कहीं कमरा नहीं मिल रहा था, कमरा रूम नहीं मिल रहा था। एक दलित के नाते यह हुआ है। लेकिन जिस तरह से हमारे मुल्क हिंदुस्तान के अंदर
अफरा तफरी का माहौल है, ये कहीं ना कहीं ये भी ले जाके कटघरे में खड़ा करता है। आज अमेरिका की असेंबली के अंदर इल्हाम उमर ने, जो वहां की सांसद है अमेरिका की, उन्होंने एक बहुत बड़ी बात कह दी। हमारे प्रधानमंत्री की तुलना एक तानाशाह से कर दी। उसके ऊपर काफी चर्चाएं हुई, मानवाधिकार पर उन्होंने काफी बात कर दी। इससे पहले अमेरिका की ही संसद के अंदर अमेरिका के गृह मंत्री ने काफी मानवाधिकार पर बात कही थी कि मानवाधिकार का हनन हो रहा है। तो इस चीज को लेकर कहीं ना कहीं देश और विदेश के अंदर भी चर्चाएं हो रही हैं, लेकिन इस चीज पर गोदी मीडिया बिल्कुल डिबेट करने से कतराता है। और आज हमने खबर पढ़ी बहुत चौंका देने वाली। वर्ल्ड के अंदर जो एक सूची होती है विकासशील की और विकसित की, बाकी अन कैटेगरी की, तो जो हमारा देश विकासशील लिस्ट में था, आज उस लिस्ट से भी बाहर हो गया। आज हम उससे नीचे चले गए। यह भी एक चिंता का विषय है, यह भी एक चिंता करने की बात है। कहां पहुंच गई महंगाई? मैं हर डिबेट में, हर बात में महंगाई की बात जरूर करता हूं। एक देश का नागरिक होने के नाते, एक पत्रकार होने के नाते सवाल करूंगा, करता हूं और करता रहूंगा। लगातार मेरी वीडियो को शेयर करें, कमेंट करें और लगातार हमारी वीडियो को देखते रहें।